नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत के कुछ पिछले जो वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, हम जो एक क्वेश्चन करेंगे ये पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो उनसे भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाओ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमने UGC नेट में जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी के जो है क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जितने भी एक दो जो उसमें UGC नेट के एग्ज़ाम रह गए हैं वो जो हम बीच बीच में करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौ अश्वः पुरुषो हस्ति इति कस्मात् हेतु न वाक्यम। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति, तो इसमें कस्मात् हेतु न वाक्यम, तो यहाँ पर यह वाक्य इनमें से किस कारण से नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो परस्पर आकांक्षा विराट, तो इनमें जो है आकांक्षा नहीं है, इस कारण से ये वाक्य नहीं है। तो वाक्य कब बनेगा, जब उनमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि जो है सौर्य जो है एक साथ होंगे तब ये वाक्य बनेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर गो, अश्व, तो अगर इनका अर्थ अलग अलग ले तो यहाँ पर इनका जो हमें कुछ पता नहीं चलता है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि गाय को ले आओ या जो अश्व है उसको ले जाओ, तो इस प्रकार से कुछ अर्थ जो है बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जन का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इस कारण से यहाँ पर वाक्य में जो है ये वाक्य में आकांक्षा ये रहित है। नेक्स्ट है, पर्वतो वह्निमान् परमेत्वात् इत्यत्र दोषो वर्तते। तो यहाँ पर जो पर्वत है ये अग्नि वाला है, परमे वाला होने से यहाँ पर दोष कौन सा है, तो आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, तो दृष्टांत रहित होने के कारण। नेक्स्ट आएगा, तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कथयुदम। तो ये जो तर्क संग्रह दिशा जो है इसके अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के माने गए हैं। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, चतुर्विधम 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं होते हैं, तो जैसे अणु, महद, दीर्घम और हर्षव। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमाण होते हैं। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो जैसे यहाँ पर जो तर्क संग्रह दिया गया है इसके रचयिता पूछ लिया जाता है कि कौन है, तो अन्नम भट्ट के द्वारा जो है रचित ग्रंथ रहेगा तर्क संग्रह है। और अर्थ एक जो है ये भी पूछ लिया जा सकता है कि अर्थ संग्रह है, यहाँ पर ये तर्क संग्रह दिया गया है अन्नम भट्ट का, और अर्थ संग्रह है लोकाक्षी भास्कर का। इसी तरह से सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की है, और जो सांख्य सूत्र है ये कपिल मुनि के हैं। आपने इनमें जो है नहीं उलझना है, ये अलग अलग है, सांख्य सूत्र कपिल मुनि के। तो इस प्रकार से जो आपने अलग अलग याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा, पटम प्रतितुरी व्यम आदिकम कीदृशम कारणम भवति। तो पट के प्रति ये जो तुरी व्यम आदि जो है यहाँ पर बताए गए हैं ये किस प्रकार के कारण हैं। आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर। तो पटम प्रतितुरी व्यम आदिकम निमित्त कारणम, तो ये निमित्त कारण हैं अर्थात सदा रहने वाले। नेक्स्ट आएगा, पृथ्वी इतरभ्य भिदते गंधत्वात् अत्तर साध्य है क्या है। तो यहाँ पर अत्तर साध्य है क्या है, यहाँ पर साध्य पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, सी रहेगा, इतर भेद है। नेक्स्ट आएगा, वेदा अपुरुषे है संति, वेद अपुरुषे हैं इति मतमस्ति। तो यहाँ पर ये किन का मत है, आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर, महर्षि दयानंद से, महर्षि दयानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्षे भ्रमणम केन वेदेन संबद्धम। आर्षे जो यहाँ पर ब्राह्मण दिया गया है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, सामवेदन। वेद 4 रहेंगे, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। और तो कई बार जो है एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जैसे जो ऋग्वेद है इसके ऋत्विक कौन है। तो ऋग्वेद में जो होता है यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता, और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा होता है।
तो ये भी जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट रहेगा कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। कठोपनिषद का संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो इसका जो संबंध है ये कृष्ण यजुर्वेद के साथ है। नेक्स्ट रहेगा शिक्षा अंगस्य का विषय। शिक्षा अंग के विषय इनमें से कौन से हैं? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी उच्चारणम। तो शिक्षा अंग का जो विषय है ये उच्चारण है। नेक्स्ट रहेगा व्याकरणस्य कर्षणीयम किम अस्ति। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा निरुक्तम। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर अधो अंकिता नाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो यहाँ पर जो सूची दी गई है सूची 1 और 2, तो इसमें अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे पुरुष विद्या अनित्यत्वात्, तो इसका संबंध निरुक्तम निरुक्त के साथ है। ओम क्रतोसमर इसका संबंध ईशावास्य उपनिषद से है। और कौशिक की ब्राह्मणम ऋग्वेद, और जो शौनक संहिता जो है इसका संबंध अथर्व वेद से है। नेक्स्ट रहेगा कल्प ग्रंथेषु न गण्यते। तो यहाँ पर जो ये कल्प जो ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से एक नहीं गिना जाता है, तो ये कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर। तो ये जो 29 सूत्र जो यहाँ पर दिए गए हैं ये कल्प जो ग्रंथ है इनके अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचारम परिपोषयति। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा सायण है, सायण आचार्य है। नेक्स्ट है संख्या अभिमतम प्रमाण त्रयम वर्तते। तो ये जो संख्या जो है इसके अनुसार यहाँ पर 3 प्रमाण माने गए हैं। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि संख्या के अनुसार प्रमाण कितने हैं, तो 3 जो है प्रमाण रहेंगे। और अब ये जो प्रमाण कौन कौन से हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रमाण रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपम एव अस्ति। संख्या में सत्कार्यवाद का स्वरूप इनमें से कौन से हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर पूर्व सदैव कार्यम कारण आत्मना पश्चात जायत जायति। नेक्स्ट है संख्या मते सत्व गुण से स्वभाव विद्यते। संख्या मत में सत्व गुण का जो स्वभाव है ये किस प्रकार का होता है? 3 जो है गुण माने गए हैं सत्व, तम और रज। तो यहाँ पर सत्व गुण का स्वभाव पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पर जो सत्व गुण है ये सुखात्मक माना गया है। नेक्स्ट रहेगा संख्य पंगु अंधाय पंगु वध वर्तते। तो यहाँ पर अंधे और लंगड़े के समान जो है संख्या मत में किन्हें माना गया है? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो पुरुष को जो है यहाँ पर अंधे और लंगड़े के समान यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आएगा संख्या अनुसार हम नर्तकी ई वर्तते। तो संख्या के अनुसार यहाँ पर जो नर्तकी है इसके समान कौन है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रकृति। तो संख्या के अनुसार यहाँ पर नर्तकी जो प्रकृति को माना गया है। नेक्स्ट आएगा षष्ठी तंत्रम किम। तो यहाँ पर षष्ठी तंत्र क्या है? षष्ठी तंत्र क्या है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी संख्या को जो है यहाँ पर षष्ठी तंत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दम उच्यते। तो दम कहा गया है, दम क्या होते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन सी बाह्य इंद्रिय निग्रह दम इति उच्यते। तो यहाँ पर ये जो सदानंद जो है इनके द्वारा जो ये बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा वेदांत सारे लिंग शरीराणी वर्णितानी। वेदांत सार सदानंद द्वारा जो रचित है इसमें लिंग शरीर की जो उत्पत्ति है ये कितने तत्वों से हुई है? तो इसमें जो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा सप्तदश अवयवानी।
17 जो अवयव है उनसे लिंग शरीर की उत्पत्ति हुई है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु, बुद्धि और मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वाग्रहण, ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ऐसे ही 5 वायु है प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मन। तो इस प्रकार से जो है 17 हो जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा विज्ञान में कोशो भवती। तो इसमें विज्ञान में कोश कौन सा है? सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर, ज्ञान शक्तिमान कर्तरी रूप है। नेक्स्ट रहेगा निर्विकल्पक विषय कथि विघ्ना संभवंती वेदांत मते। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, चत्वारः हैं 4। और जैसे यहाँ पर 4 दिए गए हैं तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसे लय, विक्षेप, कषाय, रस, स्वाद। तो ये सभी जो है ये 4 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा वहनी अनुष्णा इति स्थले हेतुआभास है। तो वहनी अनुष्णा, आग ठंडी होती है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हेतुआभास का क्वेश्चन है। तो इसमें जो यहाँ राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, बाध्यता है बाद। तो वहनी अनुष्णा है तो यहाँ पर हेतुआभास का क्वेश्चन है। इसमें बाद होने के कारण वहनी ठंडी नहीं होती है, आग जो होती है ये गर्म होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाद जो इसका हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्रार्थ अनुमाने अव्यवहा भवंती। प्रार्थ अनुमान में अवयव होते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रार्थ अनुमाने पंच अवयवः भवन्ति। तो 5 अवयव इसमें होते हैं। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इस प्रकार से 5 होते हैं। नेक्स्ट रहेगा अस्य प्रातिपदिक संज्ञा न अस्ति। तो इनमें से एक की जो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है तो ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए भवती। तो ये जो भवती जो दिया गया है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये जो अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम जो दिया गया है इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और जो कृत तदित समासश्च है जो सूत्र है ये कृदंत तदित और समास में जो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर भवती जो है इसमें प्रातिपदिक संज्ञा जो है नहीं होगी। अगला क्वेश्चन रहेगा सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवती। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान जो संज्ञा दी गई है ये इनमें से किसकी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो सी जो यहाँ पर दिया गया है इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो ये किसकी करेगा? जस व सस के स्थान पर होने वाले सी इत्यादि की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो जस और सस में जाए सी जा सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा। अगला क्वेश्चन है कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यम इदम सुदम। कारक प्रयोग की दृष्टि से इनमें से एक वाक्य शुद्ध है तो ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देवदत्तम अभिक्रुध्यति। तो कारक प्रयोग की दृष्टि से जो यहाँ शुद्ध रहेगा। वैसे तो ये जो क्रुद्ध धातु जो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन ये जो अभी जो यहाँ पर दिया गया है इसके कारण यहाँ पर जो है इसमें द्वितीय विभक्ति ये हुई है। नेक्स्ट रहेगा तथा युक्तस्य अनिश्चितस्य का संज्ञा। तो यहाँ पर इसमें अनिश्चित में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जो यहाँ राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो तथा युक्तम च अनिश्चितम में कर्म संज्ञा जो है होती है। और किसकी होती है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनइप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जोड़े रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो इसका उदाहरण है जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। और दोस्तों ये जो कारक जो है वहाँ पर हमारे द्वारा इससे संबंधित जितने भी उदाहरण हैं ये सभी जो करा दिए गए हैं। और अगर आपने हमारी कारक से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर
देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण उदाहरण जाए सभी जो है हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और अंतिम जो है हमारा क्वेश्चन है, अकथितम च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अकथितम जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, मानवकम धर्म ब्रूते, अर्थात लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। यहाँ जो मानवक जो है ये गौण कर्म है और धर्मम प्रधान कर्म है। और अकथितम च ये जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का कोई सभी एग्जाम हो, यहाँ पर ये जो 16 जो धातुएँ दी गई हैं इनमें से जो है एक उदाहरण जरूर पूछा जाता है। तो जैसे ये दुहु, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मूस, तो कर्म, यहाँ पर जो धातुएं जो दी गई हैं 16 धातुएं जो है रहेंगी। तो इनके योग में जो है एक अधिकतम जो सूत्र है काम करता है, द्वितीय व्यक्ति जो है इसमें होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हम जो अब जो प्रतिदिन जो एक प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।